बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान ऑनलाइन क्लास .net की जानिब से दोस्तों को, साथियों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में डिस्कस करनी है जी अहम टॉपिक वेब डेवलपमेंट का, वेब डिज़ाइनिंग का, जिसका नाम है जेक्यूरी। ठीक है ना। जेक्यूरी क्या होता है, क्या मुखफ़फ़ है, क्या काम करता है, इसके मुतालिक हमने पढ़ना है। तो साथ रहिए, पूरी वीडियो देखिए और कंसेप्ट को क्लियर कीजिए कि जेक्यूरी होता क्या है। तो देखते हैं जी जेक्यूरी का मतलब क्या है। व्हाट इज़ अ जेक्यूरी। ठीक है, तो नाम से मालूम हो रहा है जे का मतलब, जिसने वेब डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत पढ़ी है, जे का मतलब मुझे लग रहा है कि यार यह जावा से मुराद होगा, जावा। ठीक है, जे का मतलब जावा ही लग रहा है मुझे। तो देख लेते हैं जी इसकी डेफिनेशन। तो जेक्यूरी इज़ अ लाइट वेट, राइटलेस और डू मोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। बिल्कुल जी, पता लग गया, जे का मतलब जावा ही था, तो जावा का मतलब जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना। तो याद रखें, सीधा सा मतलब ये है कि जेक्यूरी जो है ना जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में आप बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग करा करते थे ज़रा, ठीक है, अच्छी खासी प्रोग्रामिंग हो जाती थी। तो बस जेक्यूरी ज़रा इसकी एडवांस शक्ल है, तो इसकी एक लाइब्रेरी बना दी गई है जावास्क्रिप्ट की। तो उसको हमने कॉल करना होता है मुख्तलिफ़ कामों के लिए। तो बस ये काम है। तो देखिए, लाइट वेट है और राइटलेस है, मतलब आपने लिखना भी कम पड़ता है इसमें। ठीक है, और इसका वज़न भी इतना नहीं होता, मतलब जितना कम लिखेंगे तो वज़न कम ही होगा ना। लाइट वेट है और राइटलेस है और काम ज़्यादा करता है जी। ये फ़ायदे हैं जेक्यूरी के। कम लिखना, ठीक है, प्रोग्रामिंग की जो लेंथ है, उसकी जो वेट है वो कम होना, और काम ज़्यादा होना। ठीक है, ये बेहतरीन एग्जाम्पल, बेहतरीन डेफिनेशन है। और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है ये, बुनियादी तौर पर जेक्यूरी जो है ना लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। ठीक हो गया। तो याद रखना जी, जेक्यूरी इज टू मेक इट मच इजियर टू यूज़ जावास्क्रिप्ट टू योर वेबसाइट। तो अपने वेबसाइट पर अगर आपने जावास्क्रिप्ट को अच्छे तरीके से, ईजियर तरीके से काम करवाना है, तो आप जेक्यूरी का इस्तेमाल करें। काम वही होता है जो जावास्क्रिप्ट करता है। ठीक है, लेकिन अगर अच्छे तरीके से करा लिया जाए, ईजियर तरीके से करा लिया जाए, ठीक है, आसानी से करा लिया जाए, तो हम उसका नाम दे देंगे जेक्यूरी। ठीक है ना। तो ये आपने जहन में यह बात याद रखनी है। तो जेक्यूरी में आपको याद होना चाहिए, आल्सो सिंप्लीफाइज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। जेक्यूरी में बहुत से कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स बड़ी आसान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपने जावास्क्रिप्ट की बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग की हुई है तो वह आसान हो जाएगी। आपने एजेक्स का इस्तेमाल किया हुआ, एजेक्स आपने जानते होंगे, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, एजेक्स ये मुखफ़फ़ है इसका। एजेक्स का काम आसान हो जाता है, एजेक्स को कॉल करना आसान हो जाता है। डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल का काम आसान हो जाता है, उसके मैनिपुलेशन आसान हो जाती है। तो बस बुनियादी तौर पर जावा जेक्यूरी जो है ना जावास्क्रिप्ट की एक सिंप्लीफाई किस्म है, उसको सिंप्लीफाई करता है आपके लिए। ये आपके जहन में होनी चाहिए बात। तो जेक्यूरी requires many lines of JavaScript code to accomplish and wraps them into the methods that you can call with a single line of code। ठीक हो गया ना। तो जावास्क्रिप्ट जो है ना बुनियादी तौर पर होता तो जेक्यूरी तो होता है जावास्क्रिप्ट, लेकिन इसको एकम्प्लिश कर दिया जाता है, रैप कर दिया जाता है, सुकेड़ दिया जाता है कि जब हम मेथड को कॉल कराएंगे, किसी फंक्शन को कॉल कराएंगे, तो जेक्यूरी अपना काम करेगा, यानी कि जावास्क्रिप्ट अपना काम करेगा। ठीक है ना। तो ये बुनियादी काम है जी जेक्यूरी का। अब जेक्यूरी जो है, इसके फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं लाइब्रेरी की, क्योंकि जेक्यूरी बुनियादी तौर पे तो लाइब्रेरी है। किसकी लाइब्रेरी है? जावास्क्रिप्ट की। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, यानी कि क्या क्या काम कर सकता है जेक्यूरी। तो याद रखें जी, जेक्यूरी जो है ना मैनिपुलेशन करेगा HTML की भी और डॉम की भी, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल की भी मैनिपुलेशन कर सकता है और HTML की भी करेगा। ठीक है, CSS की भी मैनिपुलेशन करेगा, CSS का काम भी इसमें होगा। HTML इवेंट्स मेथड्स का भी इसमें काम होगा, जो इवेंट्स होते हैं HTML के, उसके भी काम इसमें हो सकता है। इफ़ेक्ट्स एंड एनिमेशन का भी काम हो सकता है इसमें। ठीक है, चाहे वो HTML का हो, चाहे वो CSS का हो, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, उसके जो एनिमेशंस हैं, वो भी जेक्यूरी में इस्तेमाल हो सकते हैं। एजेक्स का तो होता ही होता है, जैसे अभी मैंने बताया, एजेक्स मीन्स एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। तो ये कुछ फीचर्स थे। अच्छा, क्या वजह है कि भाई हम जेक्यूरी यूज़ कर रहे हैं, क्यों, कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं?
ठीक है, जावास्क्रिप्ट से काम हो रहा था, तो हम जे क्यूरी को क्यों यूज़ करें भाई, क्या हमें दर्द सर पड़ी है इसको यूज़ करने के लिए। तो याद रखना जी, जे क्यूरीज पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर है एंड मोस्ट एक्सटेंडेबल है। पॉपुलर तो है ही, ठीक है, और मोस्ट एक्सटेंडेबल है, इसको आसानी से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम इसमें फंक्शन डालेंगे, जितना ज़्यादा हम उसको काम करेंगे, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। याद रखें जे क्यूरी जो है ओपन सोर्स है, इस वजह से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आसानी से। तो ये वजह है जी जे क्यूरी को यूज़ करने की। तो मैनी बिगेस्ट कंपनीज जो हैं ऑफ द वेब यूज जे क्यूरी। जितने भी वेब ब्राउज़र्स हैं वो जे क्यूरी को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर गूगल जो है वो जे क्यूरी को इस्तेमाल करता है। आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है वो जे क्यूरी को इस्तेमाल करता है। आपका IBM जो है वो जे क्यूरी को इस्तेमाल करता है। और आपका नेटफ्लिक्स जो है, ठीक है जी, वो भी जे क्यूरी को इस्तेमाल करता है। तो क्यों ना पॉपुलर हो, तो जे क्यूरी इसी वजह से पॉपुलर है और इसी वजह से एक्सटेंडेबल है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM और नेटफ्लिक्स, ये इसको यूज़ करती हैं जे क्यूरी को। ठीक है ना। अब आते हैं ज़रा जे क्यूरी का सिंटैक्स की तरफ कि जे क्यूरी जब हम किसी प्रोग्रामिंग भी करेंगे, अभी हम प्रैक्टिकल आपको बताएंगे, तो उसका सिंटैक्स किस तरह होगा। तो याद रखें जी, ये इसका सिंटैक्स है। $साइन लगाना है आपने, स्मॉल ब्रैकेट देनी है, अंदर सेलेक्टर लिखना है। सेलेक्टर क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। फिर आपने ब्रैकेट बंद करनी है, फिर आपने डॉट लगाना है, फिर आपने एक्शंस परफॉर्म कराना है। कौन सा एक्शन करेगा जी जे क्यूरी, फिर आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है स्मॉल। तो ये इसका सिंटैक्स है। अब ये किस किस मकसद के लिए यूज़ होता है, $साइन, सेलेक्टर, डॉट, एक्शन, इससे क्या क्या काम है, तो ये ज़रा देख लेते हैं। आइए जी देखते हैं ज़रा। $साइन जो है ना, $साइन ये डिफ़ाइन करता है जे क्यूरी को। साइन है ये, साइन टू डिफाइन एक्सेस, जे क्यूरी को एक्सेस करेगा, जे क्यूरी लाइब्रेरी को एक्सेस करेगा, उधर पहुंचेगा $साइन जो है। सेलेक्टर क्या करेगा जी, सेलेक्टर जो है ना, नाम से ज़ाहिर है क्यूरी फाइंड करेगा, फाइंड तो करेगा लेकिन क्यूरी को, HTML के एलिमेंट्स को, ठीक है ना, उसको फाइंड करेगा, वो सेलेक्टर का काम है। अच्छा, ये जो एक्शन है ये क्या मतलब हुआ ना, एक्शन का मतलब हो गया परफॉर्म एन एलिमेंट्स, किसी एलिमेंट्स को परफॉर्म कराना, किसी कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है तो परफॉर्म कराना। ये आपके सामने एक बेहतरीन किस्म का सिंटैक्स आपको बताया गया है। देखें $साइन है, आपको बताया जे क्यूरी का फंक्शन है, उसके डेनोटेशन, उसका साइन है। सेलेक्टर है, HTML के एलिमेंट्स के सेलेक्टर्स हैं। फिर एक्शन परफॉर्म करवाना है। यार कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना, तो परफॉर्म एक्शन ऑन सेलेक्टेड एलिमेंट्स, इस एलिमेंट पर, ये जो एक्शन है ना ये इस एलिमेंट पर परफॉर्म होगा, ठीक है, ये एलिमेंट है HTML का, तो ये एक्शन इस एलिमेंट पे परफॉर्म होगा। ये बीच में आपको डॉट नज़र आ रहा है, ये डॉट, ये सेपरेटर है, इट इज़ कॉल्ड सेपरेटर। सेपरेट करना सेलेक्टर को और एक्शन को अलग अलग रखना, ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल ज़रा देख लेते हैं कि यार कौन कौन सी एग्जांपल हम कर सकते हैं ना जे क्यूरी में। तो देखें एग्जांपल है बेहतरीन, $साइन तो लगाना ही लगाना है ना, ठीक है। ये सेलेक्टर है, दिस इज़ अ सेलेक्टर, HTML का एलिमेंट है। और ये एक्शन है जी, एक्शन परफॉर्म किया है, यानी कि हाइड्स द करंट एलिमेंट, ठीक है ना। ये एक्शन है ना, हाइड करेगा, एक्शन करेगा हाइड, एक हाइड एक्शन है। किसको करेगा जी, इस एलिमेंट को, ये जो एलिमेंट है HTML का, उसको हाइड कर देगा, सीधा सा मतलब ये। एक दूसरी एग्जांपल देख रहे हैं, हाइड्स ऑल P एलिमेंट, जितने भी P एलिमेंट्स हैं, जितने भी पैराग्राफ के एलिमेंट्स हैं HTML के, HTML का जो ये P है ये HTML का एलिमेंट है ना भाई, आपको पता है, तो उसको हाइड कर देगा। जितने भी P के एलिमेंट्स हैं, पैराग्राफ के एलिमेंट्स हैं, उसको क्या करेगा, हाइड कर देगा। इसी तरह हाइड करेगा किसको, टेस्ट को। टेस्ट क्लास है, क्लास, ये आपको ने पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। टेस्ट जो है डॉट लगा हुआ है, देखें डॉट लगा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये क्लास है। तो जहाँ भी इसको क्लास मिलेगी टेस्ट की ना, उस एलिमेंट को ये क्या करेगा, हाइड कर देगा, ठीक है ना। इसी तरह ये देखें, ये टेस्ट क्या है जी, ये आईडी है, हाइड्स द एलिमेंट्स विद आईडी, जिसकी आईडी, जिस एलिमेंट की आईडी टेस्ट हो, जो भी आईडी टेस्ट मिल जाए, कहीं भी मिल जाए उसको, वो उसको हाइड कर देगा। ये आपके सामने एक्शंस हैं।
एक्शन मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, हाइड भी है, शो भी है, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शन हैं। ठीक है, तो हम आपको अब ले चलते हैं ज़रा प्रोग्रामिंग की तरफ कि यार ये जे क्यूरी काम किस तरह करता है। आइए चलते हैं। अच्छा जी, ये वक्त की बचत की खातिर मैंने ये कोड आपके सामने लिख दिया है। मैंने ये नोट पैड प्लस प्लस है, ठीक है, ये कोड लिखा है, HTML है, हेड है, ये स्क्रिप्ट है, ठीक है। आपको पता है स्क्रिप्ट किसकी लैंग्वेज होती है, जावा स्क्रिप्ट की कोड है, ठीक है। सोर्स है, ये वेबसाइट पे पहुंचेगा, सोर्स है, एक वेबसाइट है, उस पर पहुंचेगा। ये देखिए जावा स्क्रिप्ट की फाइल है, पता लग रहा है यार जावा स्क्रिप्ट की फाइल है, .js है, और ये जे क्यूरी की फाइल है। जावा स्क्रिप्ट है, जे क्यूरी, ठीक है। जे क्यूरी आपको अभी बताया है, ये यार ये लाइब्रेरी है जावा स्क्रिप्ट की। अब असल काम तो ये हो रहा है ना, असल काम तो यार यहाँ से ये हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या क्या काम कर रहा है देखें, डॉलर साइन लगा दिया है तो आपको पता लग गया कि यार ये जे क्यूरी का काम है। ये डॉलर साइन है, ये डॉलर साइन है, ये डॉलर साइन है, ये डॉलर साइन है, तो ये जावा जे क्यूरी का काम हो रहा है। ये अंदर आपके सेलेक्ट वो है सेलेक्टर्स, ये सेलेक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा ये सेलेक्टर हो गया, ये सेलेक्टर हो गया, और ये आपके इवेंट्स हैं। डॉट के बाद इवेंट लगाए हुए हैं, डॉट के बाद ये इवेंट है, ये इवेंट रेडी इवेंट है, हावर इवेंट है, CSS इवेंट है, ये SS दूसरा इवेंट है, ठीक है ना। और ये अब बॉडी है जी HTML की, अदनान ऑनलाइन क्लास .net, बस मैंने एक मैसेज दिया हुआ है। अब ये करेगा काम किस तरह ना, तो पहले तो आप इसको फाइल को सेव करें। फाइल को सेव करेंगे .html के साथ, जो फोल्डर बनाते हैं जहाँ बनाते हैं आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैंने ये देखें सर्वर चलाया हुआ है। अच्छा मैं आपको बता दूं मैंने कौन सा सर्वर चलाया है, एम्प सर्वर ऑन किया हुआ है, अपाची भी ऑन है, PHP भी ऑन है, MySQL भी ऑन है, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पे वैसे तो HTML की फ़ाइल है, आप जहाँ भी रन कर लें, आपकी मर्ज़ी है, क्लाइंट पे करते हैं कि ब्राउज़र वहाँ सर्वर पे करते हैं। चलें मैंने ये सर्वर पे रन करता हूँ। ये ऐप्स है, ऐप्स पहले मैं बुनियादी तौर पे बता दूँ ना आपको कि भाई इस फाइल को सेव किस तरह करना है, ठीक है। ये देखें जे क्यूरी है, .html लिख दें, .html, ठीक है ना, जे क्यूरी नाम दे दिया। किस तरह सेव करेंगे, सी में जाएंगे, सी में प्रोग्राम फाइल 86 में जाएंगे जहां आपने एम का सर्वर इंस्टॉल किया है। ये एम नज़र आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ इसके अंदर एक फ़ोल्डर होगा www, इसके अंदर आपने लाजमी फ़ाइल को सेव करना है। अच्छा यहाँ सेव करें या अपने अंदर फ़ोल्डर बना लें, इधर ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ कर लें। चलें तो ये मैंने वैसे पहले सेव किया हुआ था, दोबारा मैंने सेव करता हूँ। तो ये देखें जी HTML में दोबारा कर लेता हूँ, HTML ना कि पता लग जाए जी, ये HTML की फ़ाइल है .html, ठीक है। ये हो गया जी आपका सेव, कहते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है, ओपन है, बस सही है जी, ओपन ही है। तो ठीक है जी, ये मैंने सेव कर लिया, मैं रन करूँगा जी, ठीक है। इधर लिखूँगा लोकल होस्ट पोर्ट मेरी चल रही है 81, ठीक है, 80 कर लें, 81 कर लें, या कोई भी पोर्ट कर लें। देखें सामने नज़र आ रहा है। अब मैंने देखें जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर बनाया था, देखें ये नज़र आ रहा है। अच्छा ये देखें jQuery.html नज़र आ रहा है, ये मैंने फ़ाइल सेव की हुई है, इसको क्लिक किया। अब ये काम क्या करेगा यार, ये देखें काम ये कर रहा है, ये jQuery क्या काम कर रहा है देखें। जैसे मैं इसके ऊपर माउस ले जा रहा हूँ ना, ये इसका कलर हो रहा है ग्रीन। अब ये देखें ज़रा ब्लूश हो गया ना हल्का सा, लेकिन जैसे मैं माउस ले जाऊंगा इसका कलर हो जाएगा ग्रीन, है ना। ये किस तरह काम हो रहा है भाई, जे क्यूरी ये काम किस तरह कर रहा है, ज़रा देखते हैं। आपको मैंने बताया भी था भाई जे क्यूरी काम करता है ना, तो ये किस तरह कर रहा है भाई। इसको ले आते हैं, इधर रख दे। चलें अब देखें ये किस तरह काम कर रहा है। ये देखें जैसे मैं माउस ले जा रहा हूँ ग्रीन शो रहा है ना, तो देखें हावर, ये हावर का मतलब समझ आ रहा है। हावर का मतलब है जैसे इसके ऊपर माउस आएगा तो उसका कलर चेंज हो जाए। देखें $H1, H1 क्या है, H1 ये हेडिंग 1 है, देखें, ठीक है ना, H1 ये हेडिंग 1, यानी कि ये एक किस्म का फंक्शन है जो इसको कॉल करेगा। तो रेडी है, रेडी फंक्शन है, हावर फंक्शन है। CSS कलर हो जाएगा ग्रीन, ठीक है, कलर हो जाएगा ग्रीन जैसे मैं इसको माउस लेकर जाऊंगा। ये देखें
अच्छा, जैसे ही मैं माउस हटाऊंगा तो उसका कलर हल्का सा नीला है, ब्लूइश है, ये देखिए एलाइज ब्लू। अगर मैं इसको ब्लू कर दूं सिर्फ ना, इसको एलाइज हटा दूं, चले सिर्फ ब्लू करता हूँ, ठीक है। अब मैं कर लेता हूँ इसको सेव, इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब ये देखें, ये ब्लू हो गया ना, एयर ब्लू है ना, वो ब्लू डार्क ब्लू हो गया ये। तो ये जावा jQuery इस तरह काम करता है। अच्छा, मैं इसे कर देता हूँ रेड, रेड कर दिया जी, ठीक है जी, रेड हो गया ना। इसको कर दिया मैंने सेव, इसको कर दिया रिफ्रेश। अब ये देखें ये रेड हो गया, ठीक है। जैसे मैं माउस से जाऊंगा रेड, क्योंकि इसमें लिखा है कि भाई .css का फंक्शन अप्लाई होगा, .css फंक्शन कलर हो जाएगा। ये कलर क्या है जी, इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जिसने CSS पढ़ा है उसको मालूम होगा CSS काम किस तरह करता है। ये इसकी इवेंट है, रेड होना, ब्लू होना, ग्रीन होना, ये सारा इसका इवेंट है, ठीक है ना। और ये दूसरा भी CSS की फाइल है, वो है कमांड है, फंक्शन है। तो बुनियादी तौर पर काम हो रहा है जावास्क्रिप्ट का, लेकिन हो रहा है jQuery में। तो jQuery जो है ना फंक्शंस का मजमूआ है। जावास्क्रिप्ट के फंक्शन जितने भी होते हैं ना वो jQuery में इस्तेमाल होते हैं। हालांकि बहुत बड़ी कोडिंग है, लेकिन इसने हमने मुख्तसर करके लिख दिया, ठीक है, क्योंकि राइट लेस है और लिखना कम है, अमल ज़्यादा है, इसका नतीजा ज़्यादा है, इसका जो आउटपुट है हमें ज़्यादा दिखता है, ठीक है ना। ये छोटी सी एग्जांपल थी jQuery की आपके सामने। तो उम्मीद है कि आपको jQuery के बारे में समझ आई होगी। तो दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।